प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करेंगे। इसका प्रश्न नंबर दूसरा है। पहला मैं पहले ही करा चुका हूँ। गुणांकों के निम्नलिखित युग्मों के बीच HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM ये जांच करना है। तो दो सवाल हैं 26 और 91। तो इनका HCF ज्ञात करना है। तो LCM और HCF अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा ज्ञात कर चुके हैं, सीख चुके हैं। लेकिन इसमें गुणनखंड द्वारा ज्ञात करेंगे। LCM को भी और HCF को भी दोनों ज्ञात करना है। तो गुणनखंड के लिए सबसे पहले 26 के बाद गुणनखंड निकालेंगे। तो लिखेंगे 26 के अभाज्य गुणनखंड। तो 26 के अभाज्य गुण रफ में निकालेंगे। देखिए 26 के गुणनखंड निकालने के लिए 2 से काटती हैं। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 13 एकम 13, यानी इसके गुणनखंड हो गए 2 और 13। तो लिखते हैं। इसके बाद 91। तो लिखेंगे 91 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। चलिए इसको भी रफ पर निकालते हैं। तो ये 2 से 3 से 5 से किसी से नहीं कटेंगे, ये डायरेक्ट 7 से कटेंगे। तो 7 एकम 7, 2 बचे, 7 21 और 13 से ही कटते हैं, हम जानते हैं सब लोग। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 7 और 13। चलिए लिखते हैं इसको 7 और 13। तो सबसे पहले कुछ भी निकाल सकते हैं, LCM में SCM में से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो अपन LCM निकालेंगे। तो LCM के लिए लिखेंगे LCM। अब देखिए LCM कैसे निकालेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। इसमें सबसे पहले देखना है कि 2 कितनी बार है, सबसे बड़ी घात देखना है, यानी सबसे ज्यादा बार देखना है। तो 2 एक ही बार है, भला ही इसमें हो ना हो, लेकिन 2 किसी एक में होना चाहिए और ज्यादा बार सबसे ज्यादा से ज्यादा लगना है। तो 2 एक ही बार है, तो 2 लिखेंगे। इसके बाद 5 किसी में है नहीं, 3 किसी में है नहीं, 7 देखेंगे, 7 एक ही बार है। अब 13 देखना है। तो देखिए 13 एक बार इसमें एक बार इसमें है। तो ऐसा नहीं है कि 13 2 बार लिख देंगे, लिखेंगे एक ही बार, क्योंकि बड़ी बात देखना है, यानी सबसे ज्यादा बार किसमें, एक में भी, इसमें भी 13 एक बार है, इसमें भी 13 एक बार है, तो एक ही बार लिखेंगे। मान के चलो इसमें अगर 13 2 बार होते, इसमें 13 एक बार होते, तो फिर 13 2 बार लिखते, क्योंकि इसमें ज्यादा बार थे, ज्यादा बार लिखना है। तो इनका गुणा कर देंगे। 7 दूनी 14 और 14 का गुणा कर देंगे 13 में। ये देखिए 13 चौको 52, वहां से लाएंगे 5, 13 एकम 13, 13 और 5 18। ये देखिए ये 182। तो LCM आ जाएगा 182। चलिए HCF निकालते हैं। तो यहां लिख देंगे HCF। अब देखिए HCF के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें कॉमन लेना पड़ता है, यानी जोड़ा बना के बाहर निकालना पड़ता है। जैसे इसमें 2 हैं लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो 2 नहीं लिखेंगे, दोनों में होना चाहिए। इसमें 7 हैं, इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं लिखेंगे। देखिए इसमें 13 हैं और इसमें भी 13 हैं, यानी 13 दोनों में है, तो 13 का जोड़ा बन गया। जोड़ा बना के बाहर निकालना है, तो इसका HCF हो जाएगा 13। मान के चलो एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कोई संख्या है, उसके गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, और किसी दूसरी संख्या है उसके गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा या 5 गुणा 7, ये आ सकते हैं किसी भी संख्या के गुणनखंड, अपने मन से उदाहरण बता रहा हूं मैं। तो इसमें देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो 2 बाहर निकाल लेंगे, जोड़ा बन जाएगा। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 बाहर निकाल लेंगे, जोड़ा बन जाएगा। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, जोड़ा बन जाएगा, बाहर निकाल लेंगे।
सपोज करो इसमें अगर 5 एक बार और होते पर इसमें नहीं है तो जोड़ा नहीं बनेगा। अगर इसमें 5 एक बार और होते तो जोड़ा 5 का एक और बन जाता, तो एक बार और लिख सकते थे 5। कुल मिला के जोड़ा बनाना है और जोड़ा बना के लिखना है। तो चलिए इसमें एक ही जोड़ा बना 13 है तो 13, तो एलसीएम आ गया 182, एचसीएफ आएगा 13। अब ये तो एलसीएम एचसीएफ आ चुके हैं, अब इनकी जांच भी करना है तो हेडिंग डाल देंगे जांच। ये देखिए जांच में सवाल पर आते हैं, सवाल में जांच की शर्त लगाना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए एचसीएफ गुणा एलसीएम के, यही शर्त लगानी है। तो इसमें लिख देंगे दोनों संख्याओं के गुणनफल, तो लिख देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये देखिए एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो दो संख्याएं कौन कौन सी थी, 26 और 91, तो उनका गुणा करना है। तो 26 गुणा 91 बराबर लगाया तो बराबर एलसीएम कितना आया था 182, गुणा लगाया तो गुणा, एचसीएफ कितना आया था 13। चलिए अब 26 और 91 का गुणा रफ्फा कर लेते हैं। ये देखिए एक का करेंगे तो वही आएगा 9 से 54 की 4 हासिल आएंगी 5, 9 दूनी 18 और 5 23। देखिए जोड़ लेते हैं 23 66, तो इन दोनों का गुणनफल आया 23 66 बराबर लगाया तो बराबर। देखिए 13 का गुणा कर लेंगे 182 में, तो देखिए 13 दूनी 26 की 6 यहाँ से लाएंगी 2, आप रब भी कर सकते हैं एक एक करके। तो 26 की 6 यहाँ से लाएंगी 2, 13 8 104 और 2 हासिल, तो 106 की 6 यहाँ से लाएंगी 10, 13 एकम 13, 13 और 10 23। ये देखिए दोनों अगर LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, ये RHS यानी राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष, अगर दोनों बराबर हैं तो सवाल सही किया है, ये जांच हो सकती है। तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर है RHS के, ये देखिए और ये बराबर आता है तो सवाल सही है। चलिए अगर मैं आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं आपको इसका शुरू बता देता हूँ। ये देखिए पहला स्क्रीनशॉट, इसके बाद ये दूसरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। थैंक यू।